A very happy good afternoon to all my dear students. In this video, we will discuss the next type of animal tissue, that is muscular tissue, and we focus on definition of muscular tissue, types of muscular tissue, their location, structure and function of different types of muscular tissue, and at last we will recap the whole content. Okay. सो आइए जानते हैं कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और क्या वर्क करता है। सो सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आर कॉल्ड मसल्स फाइबर। इनको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर भी बोलते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। मसल्स कंटेन ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन which contract and relax to cause the movement. This tissue is highly cellular and is well supplied with blood vessels. तो इस टिश्यू की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं इसके अंदर और ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो जो बॉडी की जितने भी मूवमेंट है वो किसकी वजह से होती है बच्चों? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर मसल्स। मैंने आपको बताया कि सबसे इनर साइड में कौन सा टिश्यू होता है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा पार्ट? बोन टिश्यू। बोन के ऊपर होती हैं कौन? मसल्स, और आउटर बताया था एपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो इसमें जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है इसका, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से ही ये कंट्रैक्शन कर सकता है, रिलैक्सेशन कर सकता है और हमारी बॉडी की मूवमेंट हो सकती है। अब ये आपको पूरी अपनी बॉडी में मसल्स का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखिए, ये अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें जो फंक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मस्कुलर टिश्यू की वजह से। यानी फूड जो हमने बक्कल कैविटी से अंदर स्वेलो किया है वो इस ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में किसकी वजह से पहुंचता है? ईसोफेगस की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट की वजह से, राइट। ये आपको हार्ट दिखाई दे रहा है, तो हार्ट की भी जो पंपिंग का काम है वो कौन कर रहा है? मस्कुलर टिश्यू ही कर रहा है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। ये जो है ये टिश्यू डायरेक्ट कनेक्टेड है किसके साथ? बोन्स के साथ। ये आपको इसी मस्कुलर टिश्यू का एक पार्ट है जो कि बोन्स के साथ इसका कोई भी ऑर्गन कनेक्टेड नहीं मिलेगा। तो जो हार्ट है, नो डाउट कि ये रिब केस के अंदर लोकेटेड है, बट डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन में कौन सी है? ये जो पूरी बॉडी की आपको मसल्स दिखाई दे रही हैं, ये बोन्स के डायरेक्ट कनेक्शन में होती हैं। अब इसी की वजह से इनकी जो मसल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या काम करती हैं, उसके बेसिस पे मसल टिश्यू को फर्दर डिवाइड किया जाता है। सो लेट्स सी। वेल, ऑन द बेसिस ऑफ cell structure, their location and functions, muscle cells are divided into three categories: striated muscles, smooth muscles and cardiac muscles. एक बार हम इसकी लोकेशन यहाँ इस पिक्चर से क्लियर कर लेते हैं। जो ये इनको स्केलेटन मसल्स भी कहा गया, किसको? स्ट्रेटेड मसल्स को। रीजन इज दैट कि दीज आर डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद बोन्स। बोन कौन सा टिश्यू है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू, उसके साथ ये जुड़ी हुई है। सेकेंड आते हैं स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स कहाँ होते हैं? जो हमारे सिस्टम अपने आप काम करते रहते हैं, वहां पे कौन सी मसल्स प्रेजेंट है बेटा? स्मूथ मसल्स। और इनका सेल का स्ट्रक्चर अलग है, इनका अलग है, और ये यहाँ पे तो ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। तो जो ये कार्डियक हैं, जैसा कि कार्डियक मसल्स किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट हमारे हार्ट से। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारे सॉफ्ट इंटरनल सिस्टम्स में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रेटेड मसल्स की, या वॉलंटरी मसल्स, राइट। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन आवर लिम्स, आर्म्स एंड लेग्स एंड लोअर जॉ। यानी कि जो बॉडी पार्ट्स हमारी विल के अकॉर्डिंग चलती हैं वो वहां पे सारे वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक बार इसकी सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेल्स कैसी हैं? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, राइट, लंबी हैं। ये नीचे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, लंबी हैं। सिलेंड्रिकल शेप सिलेंडर जैसी है इसकी। अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग आपको नहीं दिखाई दे रही है। ये इसमें आपको 3 सेल्स दिख रही हैं, यहाँ आपको ये 4 सेल दिखाई दे रही है, लेकिन ब्रांचिंग कहीं नजर नहीं आ रही है। मल्टी न्यूक्लिएटेड। हमने अपने जो फंडामेंटल यूनिट में अपने एक बेसिक स्ट्रक्चर देखी थी सेल की, उसमें देखा कि सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है,
बट इनवॉलेंट्री मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड। Alternate light and dark bands और strains are present on the cells। ये देखिए स्ट्रिप्स से प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ये कुछ डार्क दिख रही हैं तो कुछ आपकी लाइट होंगे, इनको बोलते हैं स्ट्रेंस, और इन्हीं की वजह से इनका नाम पड़ा है स्ट्रेटेड मसल्स। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। फंक्शन क्या है अब इनका? As they work according to our will, these muscles work according to our conscious will, means when we want them to do and stop। मतलब हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ये काम करती हैं, जब हम चाहते हैं काम करना शुरू कर देते हैं और जब हम चाहते हैं तो ये रुक जाती हैं। That's why these muscles are known as voluntary muscles। हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करने वाले मसल्स को क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मसल्स। These muscles are also called skeleton muscles as they are mostly attached to the bones and help in body movement। ये देखिए ये स्केलेटन सिस्टम है जो कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, उसके ऊपर ये सारी मसल्स अटैच्ड हैं। तो ये सारी कौन सी होगी बेटे? 3 नेम हो गए हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स एंड स्केलेटन मसल्स। सेकेंड नंबर की जो मसल्स हैं, दीज आर स्मूथ मसल्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ये जितने भी हमारी बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स हैं वहां पे ये वाली मसल्स प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन आइरिस ऑफ आईज। ये देखिए ये ह्यूमन आई दिखाई दे रही है आपको, सो ये व्हाइट कलर का स्क्लेरा होती है और जिससे हमारी आई का कलर डिटरमाइन होता है, दैट इज कॉल्ड आइरिस। और आइरिस के बीच में एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, दिस इज प्यूपिल। क्या होता है बेटा, जब हम ब्राइट लाइट में होते हैं तो ये आइरिस इस प्यूपिल की साइज को छोटा कर देता है, सो दैट ज्यादा अमाउंट में सनलाइट आई में ना जाए और आई को डैमेज ना करे। बट जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो ये आइरिस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। और ब्राइट में क्या होगी, ये इस प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगी, डार्क में साइज को बड़ा कर देती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू। तो यहाँ पे इस आइरिस में कौन सी मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स, राइट। ये है यूट्रस, फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसके साइज की जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम है वो भी स्मूथ मसल्स का ही है। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के अंदर जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, ग्रीन कलर की दिख रही है आगे, फिर ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पे भी आपका स्मूथ मसल्स ही प्रेजेंट होता है। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल्स की कैसी है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड। इसमें ये इधर से कटी हुई है, ये वाली सेल देखिए, एंड ये पॉइंटेड है, ये भी पॉइंटेड है, जैसे किचन में मम्मी के पास बैलन होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी बनी है, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएटेड, क्योंकि एक न्यूक्लियस है, जबकि आपने वॉलेंट्री मसल्स में क्या देखा, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि इनके ऊपर लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अनस्ट्रेटेड। तो और ये हमारी विल के अकॉर्डिंग काम भी नहीं करती, तो इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोला जाता है। क्लियर? 3 नेम हो गए, स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स। ये अपने बॉडी का ये पूरा एलिमेंट्री कैनल दिखी हुई है, इसमें सारे जगह पे कौन सी मसल्स प्रेजेंट है बेटा? स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि हम तो स्टमक को ऑर्डर नहीं ना देते कि आप इसको फूड को डाइजेस्ट करो और फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाओ, तो मतलब these muscle does not work according to our will। फंक्शन देखिए, the movement of food in alimentary canal किसकी वजह से हो रहा है? स्मूथ मसल्स की वजह से। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड का फ्लो है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो भी हार्ट तो पंप कर ही रहा है, लेकिन आगे फर्दर जो फ्लो है वो इन स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बॉडी के अंदर जहां कहीं भी ऑटोमेटिक जो मूवमेंट हो रही है वो सारी की सारी स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से ही होती है। साइज ऑफ आइरिस एंड यूट्रस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय स्मूथ मसल्स, ये मैं पहले बता चुकी हूं आपको। ओके, थर्ड टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मसल्स हैं बच्चों, दैट इज द कार्डियक मसल्स। प्रेजेंट कहाँ है बॉडी में? और कहीं नहीं प्रेजेंट होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में।
स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो मस्कुलर टिश्यू है इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है, तो हार्ट तो हमारा मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये तो पूरा का पूरा ही ब्लड से फिल रहता है। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, जो सेल्स है देखिए, सेल्स आर सिलेंड्रिकल, किसमें देखी थी, वॉलंटरी मसल्स में, लेकिन वहां क्या नहीं था, ये ब्रांचेस नहीं थी, ब्रांच्ड एंड न्यूक्ली एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांचेस हैं, न्यूक्लियस एक है। इनवॉलंटरी मसल्स में भी कभी करेक्टरिस्टिक्स क्या था, यूनिन्यूक्लिएटेड, बट वॉलंटरी मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सिलेंड्रिकल है, यूनिन्यूक्लिएटेड है एंड ब्रांच्ड है। फंक्शन क्या करेंगे, the muscles of the heart shows rhythmic contraction and relaxation throughout the life, चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दीज आर ऑल्सो इनवॉलंटरी मसल्स, क्योंकि हम हार्ट को ऑर्डर नहीं देते कि आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कीजिए, ये अपने आप थ्रू आउट लाइफ ये इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती रहती है, जिससे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है। ओके, तो इस पूरी वीडियो में हमने क्या देखा बेटा, मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू जो कि पूरी बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लीजिए हमारी बक्कल कैविटी में मसल्स नहीं है तो क्या फूड आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो जो पूरी बॉडी के साथ मूवमेंट का काम करता है, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। फिर इनकी सेल्स के बेसिस पे इसको हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। वॉलंटरी मसल्स जिनको हम स्टेटेड भी बोलते हैं, स्केलेटन भी बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बोन के साथ अटैच्ड होती हैं, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। सेल्स का स्ट्रक्चर भी हमने उनका देखा। दूसरी थी हमारी इनवॉलंटरी मसल्स, और वी कैन से स्मूथ मसल्स, जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एलिमेंट्री कैनल है, हमारे लंग्स हैं और किडनी वगैरह हैं, ये सब अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते रहते हैं, तो इनको हमने बोला था इनवॉलंटरी मसल्स। और जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो होप कि आपको मस्कुलर टिश्यू पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।